हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3A का पार्ट 6। तो पार्ट 5 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया था। तो पार्ट 5 में हम लोग ने देखा था डिमांड शेड्यूल, मतलब डिमांड का डायग्राम बनता किस तरह से, वो चीज हम लोग ने देखा था। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन डिमांड, जिसके अंदर एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आता है। उसके बाद इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि चेंज इन डिमांड क्या होता है। उसके आगे भी वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। तो पहले तो हम लोग इसकी पूरी थियोरी देखेंगे एक एक करके, फिर मैं आपको कंपैरेटिव दिखाऊंगा जिससे आपको याद रहेगा हमेशा एग्जाम के लिए और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसको मैं एक एक डायग्राम को बना के दिखाऊंगा इसी लेक्चर में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। एक्सपांशन ऑफ डिमांड। पहले वेरिएशन के बारे में जान लेते हैं। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन इन डिमांड व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू द चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। जब भी, चीज को अच्छे से सुनो और लिख लो, जब भी आपकी डिमांड में चेंज आता है सिर्फ प्राइस के वजह से, सिर्फ प्राइस के वजह से, यानी आप प्राइस चेंज होता है उसके वजह से डिमांड चेंज होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जब प्राइस चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा, प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा, डिमांड ऊपर या नीचे जाएगा। डिमांड जब ऊपर या नीचे जाएगा किसके वजह से? प्राइस के चेंज होने की वजह से। प्राइस के चेंज होने की वजह से जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन इन डिमांड। उसका हम वेरिएशन इन डिमांड बोलेंगे। फॉल्स और राइज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस अलोन। अलोन मतलब सिर्फ प्राइस के वजह से। उसके अंदर आपका आता है एक्सपांशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपांशन, ये वर्ड सुनते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि एक्सपांशन डिमांड रिफर टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सपांशन वर्ड देखे यानी आपके डिमांड में क्या हुआ? राइज हुआ। डिमांड कब बढ़ेगा? डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस कम होगा। जब भी डिमांड बढ़ता है तो आपका प्राइस कम होता है। आपके ओरिजिनल प्राइस से एक्चुअल प्राइस कम हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 10 होता तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप 40 किलो ले रहे थे, यहाँ पे अब आप कितना लोगे? 60 किलो लोगे। समझ में आ रहा है कि जब भी प्राइस कम होगा और क्वांटिटी बढ़ेगा, जब भी प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसे एक्सपांशन इन डिमांड कहते हैं। जब भी when there will be a fall in price while factor टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर साइज, प्लानिट रिमेन कांस्टेंट। मैं बोल रहा हूं कि टेस्ट की कोई बात ना करेगा, इनकम की बात नहीं करके, साइज की बात ना करके, सिर्फ मैं प्राइस की बात करूंगा। हम लोग ने एक्सेप्शन, अजम्पशन, ये सारी चीजें हम लोग ने डिमांड का पढ़ा है। उसके अंदर हम लोग ने ये पढ़ा था कि डिमांड के कम ज्यादा होने में सिर्फ प्राइस का हाथ नहीं होता और बहुत सारे और फैक्टर होते हैं जिससे हमारा डिमांड अफेक्ट होता है। जैसे किसी को टेस्ट पसंद आ जाए, किसी की फैमिली की साइज अचानक बढ़ जाए, लोग मेहमान ज्यादा आ जाएं, तो ऐसे केसेस में प्राइस न चेंज होगा लेकिन फिर भी डिमांड तो चेंज होता है। लेकिन हम क्या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बोल रहे हैं कि आपका जो प्राइस है वो सिर्फ चेंज होगा, बाकी की चीजें हमेशा सेम रहेंगी, ऐसा मान के चलो। टेस्ट, इनकम, कंज्यूमर साइज, ये सारी चीजें सेम रहने वाली है। तो सारी चीजें सेम है, प्राइस चेंज हुआ, प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ा, तो उसे एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहते हैं। इस डायग्राम को अभी के लिए ऐसे देख लो, मैं आपको कंपैरेटिव डायग्राम दिखाऊंगा इसी लेक्चर में। प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है और चीजें हो जा रही है। तो इस फिगर के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट, सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड मूवमेंट होगा इसका, क्योंकि डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा बना के। कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले आएगा, मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, प्राइस नीचे हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है। चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? उसका उल्टा मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। यानी 40 रुपए का था जो चीज, अब वो 60 रुपए का हो गया। तब आप 5 किलो ले रहे थे, अब उसको 3 किलो लेने लगोगे। 5 किलो ले रहे थे, अब 3 किलो लेने लगोगे, क्योंकि 40 रुपए का था 60 रुपए का हो गया। प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर टू अ फॉल इन प्राइस ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, अदर फैक्टर इसमें भी कांस्टेंट होता है। अदर फैक्टर क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
डिमांड कर्व मूव अपवर्ड, जैसे हम लोग ने उसमें डाउनवर्ड देखा था एक्सपांशन में, यहाँ पे अपवर्ड हो रहा है ऑन द सेम डिमांड कर्व। क्या हो रहा है देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये प्राइस के सामने वाला है, प्राइस ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, याद करने का यही एक तरीका है। वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो याद करने की जरूरत नहीं है, काफी इजी हो जाएगा। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी कम होगा, एक्सपांशन में क्वांटिटी बढ़ेगा। उस चीज का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। डिमांड कर्व किस तरह से दिखता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है सेम डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, पॉइंट बी से ऊपर जाके पॉइंट ए तक वो जाता है। आगे देखेंगे चेंज ऑफ डिमांड। हम लोग ने एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन देख लिया, अब देखेंगे चेंज ऑफ डिमांड। चेंज क्या होता है, व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। हम लोग ने जैसे बोला था कि अदर फैक्टर को कांस्टेंट रख लो, अदर फैक्टर को कांस्टेंट रख के सिर्फ प्राइस की बात करो। लेकिन ये केस में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि सिर्फ प्राइस को छोड़ो और अदर फैक्टर को देखो। क्या बोला, इसके अंदर अदर फैक्टर की बात ज्यादा होगी। अदर फैक्टर मतलब जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, साइज हो गया, ये सब चीज को ध्यान में रखो और प्राइस को साइड में रखो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके फैमिली में अचानक से 4-5 लोग बढ़ गए, यानी साइज बढ़ गई फैमिली की, तो आप ज्यादा राशन लाओगे। क्या प्राइस कम हुआ है मार्केट में? नहीं, फिर भी आपको ज्यादा राशन तो लाना पड़ेगा। यानी आपका डिमांड बढ़ गया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। तो चेंज के अंदर क्या आता है, इंक्रीज आता है और डिक्रीज आता है, इंक्रीज आता है और डिक्रीज आता है। उसी तरह से वेरिएशन इन डिमांड में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन वेरिएशन में आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज चेंज में आएगा। आप ऐसा छोटा सा साइड में कहीं लिख लोगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा। आप कोई रट्टोफाइट कोड बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आराम से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। इंक्रीज इन डिमांड, जैसे मैंने बताया डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से नहीं, और बहुत सारे अलग अलग कारणों के वजह से, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इट रिफर टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट। जैसे आपको टेस्ट पसंद आ गया, आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपका कंज्यूमर का इनकम, और क्लाइमेटिक चेंज आ गया जिसकी वजह से आपको चीजें पसंद आने लगी, या उसमें क्या होगा, इन सब वजह से आपका क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ गया। जहां पे प्राइस तो कांस्टेंट है, अरे 40 रुपया प्राइस था, देखो यहाँ पे प्राइस में कोई चेंजेस दिख रहा है, प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। यहाँ पे जो इंक्रीज इन डिमांड देखोगे, यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन डिमांड तो बढ़ रहा है, डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ रहा है। जब डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। और जब डिमांड कम हो रहा है, और प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, तो उसे डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। गाइज एकदम इजी है, ध्यान से सिर्फ अगर एक बार में ना समझे तो प्लीज वीडियो को रिपीट पे डाल के एक बार सुन लेना, आपको समझ में आएगी चीजें। डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, जब भी डिमांड में चेंजेस आते हैं, व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर नॉट विथ प्राइस, अदर फैक्टर के वजह से आपके डिमांड में चेंज आते हैं तो उसे चेंज इन डिमांड कहा जाता है। वहीं पे अगर डिमांड बढ़ेगा तो इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड घटेगा तो डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। अगर मैं आपको कंपैरेटिव वे से बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और एक्सपांशन इन डिमांड जो हम लोग ने देखा, तो उसके अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा वेरिएशन इन डिमांड। तो वेरिएशन किस तरह का होगा, अगर मैं आपको बताऊं वेरिएशन, अगर मैं बोलूं वेरिएशन इन डिमांड, इस पे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, मैं आपको पेन से दिखाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन में क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एक्सपांशन को अगर मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से और कॉन्ट्रैक्शन को ड्रॉ करूंगा, तो किस तरह का दिखता है,
कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड नीचे आएगा, प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे आ रहा है, और इसमें प्राइस नीचे आ रहा है, डिमांड ऊपर जा रहा है। एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ेगा, एक्सपांशन मतलब डिमांड बढ़ेगा, तो ये एरो नीचे की तरफ आएगा। ये डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ डायग्राम कैसा बना है। प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, डिमांड ऊपर जा रहा है। वहीं पे अगर हम लोग चेंज इन डिमांड की बात करेंगे तो चेंज इन डिमांड की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, पहले तो आपका प्राइस सेम रहेगा, दूसरे में भी आपका प्राइस सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग ने बोला है यहाँ पे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, अदर फैक्टर की वजह चीजें बदल रही है। तो जब प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, दूसरे की वजह से तुम्हारा डिमांड बढ़ गया तो इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे उसको, और दूसरे की वजह से तुम्हारा प्राइस हो गया तो उसको डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। प्राइस यहाँ पे हमेशा सेम रहेगा, प्राइस ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे देखो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहा था, आपका जो वेरिएशन था इसके अंदर देखो ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहा है, प्राइस कम था ज्यादा हुआ, ज्यादा था कम हुआ। यहाँ पे प्राइस आपका हमेशा सेम है, लेकिन डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं, क्वांटिटी कभी ओरिजिनल क्वांटिटी से बढ़ रहा है। यहाँ पे जो आपको Q और Q1 दिख रहा है ना, Q ओरिजिनल क्वांटिटी, Q1 बढ़ा हुआ है, जब घटेगा तो ओरिजिनल क्वांटिटी से वो नीचे आएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी से ऊपर जाएगा। जो आपको Q1 P1 दिख रहा है उसमें कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इसलिए लिखा है कि ओरिजिनल मतलब नॉर्मल Q, 1 मतलब न्यू Q, आप याद रखना। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस मतलब जैसे 40 रुपया था 60 रुपया हो गया, तो 60 रुपया न्यू प्राइस है, तो इसको याद रखना। तो आपका ये बेसिक अगर चारों डायग्राम को इस तरह से आप अगर बना लो, इसमें आपको डिमांड कर्व भी बनाना होगा। डिमांड कर्व कुछ ऐसे करके शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होता है, यानी आपका डिमांड कर्व क्या होगा, पहले यहां से इस तरफ जाएगा, फिर यहां से इस तरफ जाएगा। आपको डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्राइस सेम है, प्राइस सेम है। अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपको आसानी से चीजें आराम से याद हो जाएंगी और लंबे समय के लिए याद रहेंगी। तो गाइज ये लेक्चर में यहां तक रखेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर्स है वो खत्म हो गया यहाँ पे। तो अगली बार हम लोग जब आएंगे तो अगली बार हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ आएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको अच्छी तरह से आप लिख पाओगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर नहीं समझे तो आप कितना भी रट लोगे, ये चीज आपको अच्छी तरह से करने में कभी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।